हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स और हम बना रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ये है नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज़ की। और इसमें हम सेल्स ऑर्डर के बारे में ही बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेल्स ऑर्डर का स्केलेटन क्रिएट किया था जो आपको सामने नज़र आ रहा है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे और हम सेल्स ऑर्डर डिटेल क्रिएट करेंगे और भी काफ़ी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप वाकई एक्सेस सीखना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो क्यों नहीं किया? ये बताएँ ना सबसे पहले। सो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला काम मैं ये करने वाला हूँ कि ये जो फ़ील्ड्स हैं 3 कस्टमर के अलावा जो 3 फ़ील्ड हैं ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है? इसकी वजह ये है कि हमें नहीं चाहिए मीन्स कि यूज़र को एडिटेबल नहीं चाहिए ये फ़ील्ड। हम इसको कर देंगे ब्लॉक और इसको हम ऑटो पॉपुलेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। सो चलिए लेट्स गो एंड डू द चेंज। डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम ये जो फ़ील्ड्स जिनको हमने नॉन एडिटेबल बनाना है, उनको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्सेस को। फिर जाता हूँ मैं डेटा टैब में इसके बॉडी शीट इनेबल कर देता हूँ नो और लॉक कर देता हूँ येस, ठीक है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है और इसमें सेल्स ऑर्डर तो मेन चीज़ होती है ना, सो सेल ऑर्डर फॉर्म है हम बना रहे हैं, इसके ऊपर काम करें तो ज़रूर देखेगा ये वीडियो। ओके, सो अभी इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम थोड़ा-सा लाइट ग्रेइश कलर दे देते हैं ताकि यूज़र को पता चले भाई ये नॉन एडिटेबल फ़ील्ड्स है। ठीक है जी? अब ये हो गई नॉन एडिटेबल फ़ील्ड्स। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, एक काम तो हो गया। नेक्स्ट हम ये करने वाले हैं कि क्रिएट बटन, अपडेट बटन के पीछे हमने कोड करना है। अपडेट को हम बाद में करेंगे, क्रिएट बटन के लिए आज कोडिंग कर लेते हैं। क्रिएट बटन के लिए होना क्या चाहिए? कंडीशन ये लगानी चाहिए कि भाई साहब कस्टमर का नाम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर फ़ील्ड एम्प्टी है तो एरर दे दो, नहीं तो क सेल ऑर्डर क्रिएट कर दो। और हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में और ये है बाउंड फॉर्म। तो बाउंड फॉर्म के लिए तो बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। यही एक प्रो है इसका बाउंड फॉर्म होने का। बाकी तो इतना ख़ास नहीं मुझे लगता बाउंड फॉर्म, बट ये एक प्रो है कि यानी कि आपको थोड़ा-सा कोड अनलाइक आपको अनबाउंड फॉर्म में ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। एनीवे, सो हम जाते हैं कंडीशन लगाते हैं कि भाई साहब अगर कस्टमर की फ़ील्ड खाली है तो एरर दे दो, अगर स्टेटस इनवॉइस्ड है तो एरर दे दो। ये 2 कंडीशंस लगाते हैं। सो इफ एनजी मी डॉट कस्टमर अ, फ्रंट सी क्लोज़ डबल कोट देन अगर खाली है तो फिर भाई साहब मैसेज दे दो। मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि प्लीज़ चूज़ द कस्टमर, ठीक है? कॉमा वीबी क्रिटिकल, ठीक है? कॉमा इन्फॉर्मेशन टाइटल में आना चाहिए। ऑलराइटी, अब हम इसको थोड़ा-सा सेट भी कर देते हैं फ़ोकस मी डॉट किधर गया भाई? ओहो! क्या हो रहा है? मी डॉट कस्टमर डॉट सेट फ़ोकस। अच्छा, दूसरी कंडीशन लगाते हैं और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी अपना और आपका टाइम बचाने के लिए। गॉड ब्लेस जिसने कॉपी पेस्ट इन्वेंट किया है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ गए और इसको हम करते हैं मी डॉट स्टेटस इक्वल्स इनवॉइस्ड। अगर ये है तो फिर भी मैसेज बॉक्स दे दो कि भाई साहब दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म। ऑलराइट, डन। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर हम इसको कोड को मज़ीद लेके जाएँगे। और करना हमने क्या है, डेट देनी है, स्टेटस देना है, दैट्स इट। सो मी डॉट सेल्स डेट इक्वल्स सॉरी फॉर्मेट, और फॉर्मेट कौन-सा देने वाले हैं? नाउ जिस टाइम को यूज़र ने क्लिक करना है वो, और फॉर्मेट देने वाले हैं डे, मंथ, ईयर। देखते हैं अगर एरर आएगा तो हम फिक्स कर लेंगे। यूजुअली एसक्यूएल के इसमें एरर आता है बट लेट्स सी। सो द ऑर्डर स्टेटस विल बी न्यू। बस ये हो गया ना। सो अब हम इसको मैसेज बॉक्स दे देते हैं और मैसेज बॉक्स होगा सक्सेस का, ठीक है? और हम कहेंगे द सेल्स ऑर्डर फॉर द कस्टमर, थोड़ा-सा फैंसी बना लेते हैं, कस्टमर का नाम भी हम मैसेज बॉक्स पे लेके आ जाते हैं मी डॉट कस्टमर डॉट कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 1 में कस्टमर का नाम है। एंड ये हो गया, ठीक है? और वी बी क्रिटिकल नहीं भाई साहब, वी बी इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि इट्स अ सक्सेस। मुझे पता था कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, सो लेट्स सी। ओके,
इसमें प्रॉब्लम है शायद। हैज बीन क्रिएटेड, comma, we be critical. Yeah, why critical always? मेरा कीबोर्ड है ना लैपटॉप का थोड़ा सा मसला कर रहा है। ओके, सो दैट इज डन। चले अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। सो टेस्ट करने के लिए हम जाते हैं फॉर्म व्यू में। अब हमने कस्टमर चूज़ नहीं किया तो क्लिक करते हैं, एरर आना चाहिए, आ गया एरर। अब हम जाते हैं कस्टमर चूज़ कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये आ गया सेल्स ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएटेड। देखा कस्टमर का नाम भी है ना जो कस्टमर आपने चूज़ किया है, और ये हमारा सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। इसका ऑर्डर नंबर है 1। ठीक है, अब ये तो हो गया काम। अब जो हमने काम करना है वो एक्चुअल काम है, वो इस वीडियो में एक्चुअल वो काम है। वो ये है कि भाई साहब, मैं अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ करूँ, डबल क्लिक करूँ उसको, सो एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, पॉपअप फॉर्म। कौन-सा फॉर्म? एसओ डिटेल्स फॉर्म। मैं आपको दिखाता हूँ वो फॉर्म। सो ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है। और अगर हम क्वांटिटी से हैप्पी हैं, तो हमें क्रिएट करना चाहिए प्रोडक्ट, और वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी डिस्प्ले होनी चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चेंज किया है सेल ऑर्डर डिटेल्स फॉर्म में। वो क्या चेंज है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और मैं ओपन करता हूँ जिस फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चेंज ये है ग्रॉस प्राइस। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो ग्रॉस प्राइस है, ये आप ऐड कर लें अपने एसक्यूएल सर्वर में, और यहाँ पे भी फील्ड ऐड कर लें। ग्रॉस प्राइस का क्या आइडिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी जब हम इसको वीबी कोडिंग लगाएँगे। अच्छा जी, तो आइडिया ये है कि जब हम इसको डबल क्लिक करें तो ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए, और इसकी जो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, ग्रॉस प्राइस, टैक्स, ये वो सब इन्फॉर्मेशन ऑटोमैटिकली पॉपुलेट हो जानी चाहिए। सो चलिए हम वो कर लेते हैं। सो हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में, और इस पे हम जाते हैं, और ये लिस्ट बॉक्स है, इस पे हम इवेंट टैब पे जाते हैं। हमने करना है डबल क्लिक इवेंट, डॉट, 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम आ गए। अच्छा जी, यहाँ पे जब हम आएँगे, तो हम इसका कोड लगाएँगे। सबसे पहले तो हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क ऑर्डर आईडी, इफ एनजी हो गया यार, इफ एनजी फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क, कौन सा फॉर्म है? एसओएफ एक्सक्लेमेशन मार्क ऑर्डर आईडी इक्वल्स डबल कोट देन, यानी कि अगर ऑर्डर आईडी है ही नहीं तो फिर एरर दे दो, डू cmd डॉट कीप मैसेज बॉक्स, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। अच्छा, सिर्फ ये कंडीशन ही है, अगर ऑर्डर इनवॉइस हो गया तो फिर भी एरर आना चाहिए, तो वो भी हम डाल लेते हैं। ठीक है ना, लॉजिकली स्पीकिंग, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये, और यहाँ पे आके, और ठीक है, स्टेटस इक्वल्स इनवॉइस्ड। ओके, तो फिर ये एरर दे दो, अदरवाइज अपना काम जारी रखो, ये बेसिकली हम कहेंगे। सो अब हमने क्या कंडीशन लगानी है? अब हमने ये कंडीशन लगानी है, कंडीशन नहीं, एक्चुअली हमने डेटा करना है ट्रांसफ़र, यहाँ से इस फॉर्म से इस फॉर्म के ऊपर। तो उसके लिए हमें वीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ऑर्डर आईडी हम उठा लेते हैं पहले, फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क एसओ डिटेल्स एफ, ठीक है ना, यही फॉर्म का नाम है, एसओ डिटेल्स एफ ऑर्डर आईडी इक्वल्स फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क एसओएफ एक्सक्लेमेशन मार्क ऑर्डर आईडी। तो बेसिकली इस फॉर्म से हमने ऑर्डर आईडी उठाया ये वाला, और यहाँ पे ले आए। ठीक है, फिर प्रोडक्ट, सो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि इसकी करनी है, हमें पड़ेगी ज़रूरत। सो यहाँ पे ऑर्डर आईडी की बजाय प्रोडक्ट मी डॉट लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट कॉलम 0। अच्छा, ये मुझे कैसे पता है भाई? वो इस तरह पता है कि अगर मैं इसमें जाऊँ, डेटा टैब में जाऊँ, रो सोर्स में जाऊँ, तो ये देखिए प्रोडक्ट आईडी 0 है, प्रोडक्ट कॉलम 1 में है, सेलिंग प्राइस कॉलम 2 में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सो अभी हम जाते हैं, नेक्स्ट हम ऐड करते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये है प्रोडक्ट आईडी। सो इसने देना था हमें एरर, अच्छा वो मुझे पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारी जो फील्ड है वो है सेलिंग प्राइस। सो ये कॉलम नंबर 2 में पड़ी हुई है।
लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट कॉलम 2। ओके, ये सेलिंग नहीं है, सेलिंग प्राइस है, ये भी एरर आ जाना था। ओके नेक्स्ट, क्वांटिटी, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्वांटिटी रखते हैं 1, तो बाद में यूज़र चेंज कर सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है जी? ग्रॉस प्राइस। अच्छा, अब मज़ा आने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हमने ग्रॉस प्राइस करना क्या है? सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये करना है हमने ग्रॉस प्राइस। ओके, सो इसको हम करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क ग्रॉस प्राइस इक्वल्स मी, नहीं आई मी नहीं, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ओके, सो ये हमने करना है। फिर उसका निकालना है 5% टैक्स। अच्छा, ये टैक्स मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? आपके कंट्री में, आपके रीजन में जो भी सेल्स टैक्स है वो आप ज़रूर अप्लाई करिए। तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, अब हम सीख रहे हैं। सो इसलिए मैं टैक्स 5% रखा है, सेल्स टैक्स। सो सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? जितनी भी ग्रॉस प्राइस है उसका 5%, सिंपल। सो ये हमने एज एन एग्जाम्पल रखा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? सो टैक्स इक्वल्स ग्रॉस प्राइस इनटू 0.05। सो ये होपफुली 5% टैक्स इसका निकल जाएगा। अब टोटल प्राइस क्या है? ग्रॉस प्राइस प्लस टैक्स इक्वल्स टोटल प्राइस। सो हमने ये करना है, टोटल प्राइस इक्वल्स ग्रॉस प्राइस प्लस टैक्स, ठीक है? सो ये हमारी टोटल प्राइस आ जाएगी। और स्टेटस हमने रखना है जी न्यू, ठीक है? डबल कोट न्यू। अच्छा जी, ओके, ये क्या है? ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म तो हमने ओपन किया ही नहीं है। फॉर्म तो ओपन करना पड़ेगा ना। टू cmd डॉट ओपन फॉर्म, फॉर्म का नाम क्या है? SO डिटेल्स एफ, होपफुली यही नाम है ना? SO डिटेल्स एफ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो ये हमने फॉर्म ओपन कर लिया, इसमें ये डाटा ट्रांसफर कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये काम कर भी रहा है कि नहीं? काम तो करना चाहिए ना इसको। लेट्स गो, लेट्स चेक, लेट्स सेव इट। चले हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, और यही हम गेमिंग कंसोल एक उठा लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और ये देखिए जनाब, पूरा डेटा, ऑर्डर आईडी भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, इसको मैं अगर क्वांटिटी 2 करूँ तो प्राइस चेंज होती है कि नहीं? ओके, नहीं हो रही ना? क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह ये है क्योंकि ये क्वांटिटी जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके पीछे भी सेम कोड लगाना पड़ेगा, सारा कोड नहीं, लेकिन ये जो चेंजेस का था वो हमने वो कोड लगाना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा कोड, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, इसके इवेंट टैब में जाता हूँ, ऑन डबल क्लिक, ये वाला जो कोड हमने लगाया ना, ये 3 लाइन्स, ये ये हमने करना है उधर, जो क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स है उसके पीछे, ठीक है? सो इसमें जाते हैं, आफ्टर अपडेट इवेंट लगाते हैं, डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्म का रेफरेंस दिया था ना, इसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, मी डॉट, अच्छा जी, मी डॉट, ये आ गया क्योंकि ये हमने, तो हम दूसरे फॉर्म में थे ना, इसलिए फॉर्म का रेफरेंस देना पड़ा। इस तरह रेफरेंस देते हैं दूसरे फॉर्म का, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम जिस फॉर्म में हमने चेंजेस करनी है उसी फॉर्म के अंदर हैं, तो हमें उस फॉर्म का रेफरेंस सेपरेट से नहीं देना पड़ेगा, हम मी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और मी का मतलब ये होता है कि ये जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसके ऊपर। चले, अब हम चेक करते हैं कि जी प्राइसेस चेंज होती है कि नहीं। सो लेट्स गो अहेड। अच्छा जी, फॉर्म व्यू, लेट्स से गेमिंग कंसोल, यही प्रोडक्ट उठा लेते हैं। अब हम इसको चेंज करते हैं क्वांटिटी, तो ग्रॉस प्राइस, टैक्स और टोटल प्राइस चेंज होना चाहिए। सो 2 क्वांटिटी किया तो ये देखें हो गया ना चेंज। अगर 3 क्वांटिटी करेंगे तो उसके हिसाब से, सो होपफुली ये कैलकुलेशन सही हो रही है। आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके, सही कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं? टैक्स 5% सही कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं? टोटल प्राइस सही आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अगर आ रही है तो फिर भी ज़रूर बताएं कमेंट्स में। ये पहली बात तो है कि वीडियो तो देखते नहीं हो ना भाई साहब, यहाँ तक मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग देखेंगे। बाकी सब लोग थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और बंद, चलो जी। सो
फ़ायदा क्या होगा आपको? सीखना कैसे है आपने? सीखेंगे तभी जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको फिर पता चलेगा अच्छा ऐसे एरर आते हैं, ऐसे इसको अभी देखना एरर आएगा। मुझे उम्मीद तो है कि नहीं आएगा लेकिन उम्मीद ये भी है कि आएगा एरर। तो उसको हल करना है, उसको देखना है कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो चलें जी इन्फॉर्मेशन तो आ गई, अब हमने क्रिएट बटन के पीछे कोड लगाना है क्योंकि हमने ये फॉर्म है अनबाउंड फॉर्म इसलिए हमने क्रिएट बटन के पीछे रिकॉर्ड सेट को इस्तेमाल करना है और डेटा को ट्रांसफ़र करना है इस टेबल में। सो चलिए लेट्स गो अहेड एंड डू दैट बजाय इसके कि हम बैठे इधर वेट करें। मैं एक काम और भी करता हूँ, मैं सेल्स डिटेल जो टेबल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको मैं बताता हूँ क्यों? शायद अगर आप मेरी वीडियोज़ काफ़ी देर से देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैंने ओपन किया है। बट एनी हाउ लेट्स गो टू द क्रिएट बटन, ऑन क्लिक इवेंट डॉट कोड बिल्डर चलिए जी अब आ जाएगी। अच्छा इसमें भी सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं इफ nz मी डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल्स डबल कोड यानी कि खाली है तो एरर बॉक्स दे दो। डू cmd डॉट बी मैसेज बॉक्स दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म। ठीक है जी, कॉमा वी बी क्रिटिकल कॉमा इंफॉर्मेशन। अगर ये फॉल्स है कंडीशन तो फिर गो अहेड एंड अपडेट और क्रिएट सॉरी। रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि यार रिकॉर्ड सेट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी इस वीडियो की सीरीज़ ही आप देख लें, उसमें आपको पता चलेगा रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम आरएस एज़ रिकॉर्ड सेट और फिर हम उसको सेट कर लेते हैं। सेट आरएस इक्वल्स करंट डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट डबल कोड सॉरी ओपन parenthesis क्लोज parenthesis डबल कोड इसमें हमने रिकॉर्ड सेट का नाम देना है जो कि हमारे टेबल का नाम है। तो भैया थोड़ी देर में इसको कर देता हूँ क्लोज, इसको कर लेता हूँ रीनेम। मुझे कोई एरर नहीं चाहिए इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, टीबी ओपन डायनासेट कॉमा डीबीसी चेंजेस। ओके ऑलराइट, सो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और यही वेरिएबल जो है ये हमारी मदद करेगा डेटा को ट्रांसफर करने में टेबल के अंदर। ओके सो लेट्स गो अहेड एंड ऐड। सो हम इसका ओपन कर लेते हैं रिकॉर्ड सेट ऐड न्यू और फिर हम एंड पे अपडेट भी करेंगे इसको। ऑलराइट, अभी हम आते हैं इधर और यहाँ से हम डेटा करते हैं ट्रांसफर इस टेबल में, लेकिन इसको मैं डिजाइन में चले जी इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट मार सकूँ। ओके सो मी डॉट ऑर्डर आईडी फिर हम उसके बाद गए प्रोडक्ट आईडी आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क प्रोडक्ट आईडी मी डॉट प्रोडक्ट आईडी फिर हम गए नेक्स्ट सेलिंग प्राइस आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क सेलिंग प्राइस मी डॉट सेलिंग प्राइस। ओके फिर हम गए क्वांटिटी, इसलिए मैं हमेशा जो टेबल में नाम है फील्ड का वही मेरे टेबल में नाम है कॉलम का वही मेरे फील्ड का नाम होगा फॉर्म के ऊपर, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो ये कोडिंग करने में। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा एफिशिएंट कोडिंग है। मे बी आई एम रॉन्ग बट यू नो मैंने हमेशा ये टेक्निक बड़ी अच्छे तरीके से पाई है। टैक्स इक्वल्स मी डॉट टैक्स नेक्स्ट इज टोटल प्राइस me dot total price नेक्स्ट इज स्टेटस। ओ किधर टाइप करो भाई, यहाँ पे टाइप होना चाहिए स्टेटस मी डॉट स्टेटस। ये हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन सारी फील्ड्स हमने ले ली। अब हमने अपडेट कर दिया। यार मैं मेरा किधर जाता है ये माउस कर्सर। ओके अब हम इसको क्लोज भी करेंगे आर एस डॉट क्लोज सेट आर एस इक्वल्स नथिंग और हम एक मैसेज बॉक्स भी देंगे ना यूज़र को कि भाई साहब रिकॉर्ड प्रोडक्ट ऐड होगी। The product has been added in the sales order. Sales order. Okay. All right. Comma. VB information क्योंकि ये success है. And then the title will be information as well. अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये जो सेल्स ऑर्डर फॉर्म है ये भी इसके अंदर जो लिस्ट बॉक्स है ये वाला जिसमें प्रोडक्ट और सेल्स ऑर्डर डिटेल की इंफॉर्मेशन आनी है वो भी हमें रिक्वेरी करना है ताकि उसमें पॉपुलेट हो जाए इंफॉर्मेशन। ठीक है हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस देके उस सेल्स ऑर्डर का
और उस लिस्ट बॉक्स का और हम करेंगे रिक्वेरी। चले जी, टेक्निकली स्पीकिंग हमारा कोड तो हो गया पूरा। इसको हम चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं। सो लेट्स सी, अगर कोई एरर आएगा तो देख लेंगे उसको, अगर नहीं आएगा तो वेरी गुड। ठीक है, सो लेट्स गो टू द फॉर्म व्यू। अच्छा जी, प्रोडक्ट चूज करते हैं, लेट्स सी, ओके लेट्स सी, दो क्वांटिटी और अब क्रिएट करते हैं और हमें आ गया एरर। इसी एरर की मैं बात कर रहा था कि ये एरर आएगा हमें, क्योंकि मुझे पता है। पता क्या एरर है? एरर को पढ़ा करें, एरर को जब आप पढ़ेंगे ना आपको आधा प्रॉब्लम तभी समझ आ जाएगा। एरर क्या है? स्केलिंग ऑफ डेसिमल वैल्यू रिजल्टेड इन डेटा ट्रंक्शन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपने जो डेसिमल इस्तेमाल किए हैं, आपको नजर आ रहा है 2 डेसिमल है इधर, लेकिन एक्चुअली 2 नहीं है, ये 3 डेसिमल है। रीजन क्या है? मैंने उसको डेसिमल फॉर्म के अंदर मैंने डेसिमल 2 किए हुए हैं, इसलिए 2 नजर आ रहे हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप सोच रहे होंगे यार सॉल्यूशन क्या है इसका फिर? भाई ईज़ी सॉल्यूशन है। आप जाएँ इसमें और इसमें आएँ। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है बाय द वे। हम इसको परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे ये जो 2 डेसिमल हमने ऐड किए हैं ना, उसको आप 3 डेसिमल कर दें। दैट्स टेम्परेरी, ओके? और क्योंकि मैंने कहा है ना कि हम परमानेंट सॉल्यूशन भी इसका डेफ़िनिटली निकालेंगे। इसको फ़िलहाल हम इसको 3 डेसिमल कर लेते हैं इस वीडियो के लिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अभी हमने ये चेंज किया ना तो हमें इसको अपडेट करना चाहिए। सेल्स डिटेल टेबल को रिफ्रेश कर लेते हैं और अब हम जाते हैं और अब हम ट्राई करते हैं क्रिएट करने की। सो लेट्स से इसको डबल क्लिक किया, लेट्स से 3 क्वांटिटी क्रिएट, फिर भी एरर आ रहा है। व्हाई? सो जाते हैं इधर, टेक्स्ट में एरर आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी, इसको डिज़ाइन व्यू में ले जाते हैं। अच्छा, सेल्स डिटेल टेबल देखता हूँ डिज़ाइन व्यू में, और डेसिमल पॉइंट 3 रखे हैं लेकिन फिर भी एरर आ रहा है टैक्स। अच्छा, इसका टैक्स है कितने डेसिमल शो कर रहा है? लेट्स से यहाँ पे देखिए मैंने ऑटो 2 किया हुआ ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे 2 किया ना, इसको ऑटो करके देखते हैं कितने डेसिमल आ रहे हैं इसके। सो लेट्स गो एंड डू दैट। ये डेसिमल तो 2 ही आ रहे हैं। सो व्हाट इज द इशू? टैक्स के, ओके, इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, लेट्स गो टू डिज़ाइन अगेन और ऑटो किया हुआ है। अच्छा, इनको भी मैंने, चल इनको भी कर देते हैं ऑटो। सो अब देखते हैं, ये देखिए ये, अब ये जो, ऐसा नहीं कि एरर आ गया तो हो पता नहीं क्या हो गया, नहीं। उसको ट्रैक कर, इसको अब देखें कि एरर आया क्यों है। सो व्हाट इज द रीजन कि ये एरर आ रहा है हमारे पास। सो अभी ये देखिए प्रोडक्ट हैज बीन एडेड इनटू द सेल्स ऑर्डर। ठीक है, सो आप ऐसे जब ट्रैक करेंगे ना कि एरर आया क्यों है, वजह उसकी क्या है। अगर एरर आ गया तो पैनिक नहीं होना। सबसे पहले आप मैसेज बॉक्स को रीड करें, आप जो आपके फॉर्म है उसको देखें, आप टेबल को देखें, एसक्यूएल को देखिए। जैसे कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है, इसलिए मैं ये वीडियो में रखूँगा। मैं इसको ये डिलीट नहीं करूँगा इस पार्ट को, ताकि आप भी अगर मैं एरर मैसेज आए तो उसको कैसे रेक्टिफ़ाई कर सकें। देखिए अभी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है हमारी इसमें। ठीक है, अगर मैं और कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स है, चलिए जी प्रिंटर, इंक ले लेते हैं, 2 लेनी है, सो हम इसको क्रिएट करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट हमारी दूसरी भी ऐड होगी, तो पिलोज और प्रिंटर। सो ऐसे आप एरर को सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो एप्लीकेशन है उसको आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट आने वाली है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करें अगर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे बताएं सीख रहे हैं आप कि नहीं सीख रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।